हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष को किसको नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं श्रीकांत माधव वेद जी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु और सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ये जीएसटी दिवस है दोस्तों। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो आपको ये जो वर्ष है वो याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इसके बारे में पूछते हैं। एक तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है और इसकी स्थापना कब हुई थी, भारत के अंदर कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और आपको एक्स्ट्रा जो जानकारी वो मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर सबसे पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला कौन है? वो है असम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है कि जो वस्तु और सेवा कर दिवस है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है और 2017 के अंदर इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जन संचार संसाधन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं संजय द्विवेदी जी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा, विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो वो चुना है रविंद्र जडेजा जी को। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत के सबसे बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा जी। तो अब जान लेते हैं दोस्तों विजडन ने किया है, तो विजडन के बारे में जान लेते हैं कि विजडन क्या है। विजडन दोस्तों ये क्रिकेट के संदर्भ में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों और ये हर वर्ष यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसके अंदर हर वर्ष उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है, 5 खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिनका जो है परफॉर्म अच्छा रहा हो, वर्ष के अंदर परफॉर्म अच्छा रहा हो या पीछे बढ़िया खेलते रहे हों, तो उनको नॉमिनेट किया जाता है उस पुस्तक के अंदर और उनके बारे में जितनी भी उनकी हिस्ट्री है पीछे की खिलाड़ियों की वो उसके अंदर दर्ज की जाती है। तो स्थापना जो है इसकी विजडन की वो 1864 में हुई थी, 1864 में, और क्रिकेटर जॉन विजडन थे, इसके जो संस्थापक थे वो विजडन थे। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, किस राज्य में कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रोबर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वो किया है पंजाब ने किया है। तो दोस्तों आपको पंजाब से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बता दूं। पंजाब का गठन जो हुआ था, हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे 1966 को। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़ और जो अभी वर्तमान के अंदर इसके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर जो हैं राज्यपाल हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर। लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है केरल ने लॉन्च किया है। केरला प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है तो केरल ने ही लॉन्च किया होगा। आप जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि जो विदेश के अंदर कोरोना महामारी चल रही है और भारत के अंदर भी है, तो इसको देखते हुए वहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है नौकरियों के बारे में। तो जो विदेशी गए हुए हैं भारत के जो विदेश में रहते हैं लोग, उनको क्या है नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। उसकी वजह से जो लोग केरल के अंदर आ रहे हैं या अदर स्टेट के अंदर आ रहे हैं तो उनके लिए खास सुविधा की जा रही है ताकि वो बेरोज़गार ना रहें। ठीक है दोस्तों, तो अभी केरला ने ये जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब केरल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 14 और क्षेत्र के हिसाब से देखिए तो भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। विधानसभा सीटों की संख्या 140, राज्यसभा सीटों की संख्या 9, लोकसभा सीटों की संख्या 20 और जो इसके अभी वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनराई विजयन।
गवर्नर हैं दोस्तों पी सतशिवम। और जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, भारतीय हाथी। और जो राजकीय वृक्ष है वो है नारियल, राजकीय फल है वो है कटहल, और राजकीय फूल है अमलतास, और राजकीय पक्षी है धनेश। ठीक है दोस्तों, तो केरल से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, तो वो किया है HDFC ने। अब HDFC ने किया है तो HDFC से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। HDFC की जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, और जो HDFC है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, वो हुई थी अगस्त 1994 के अंदर। हेडक्वार्टर जो है इसका वो है मुंबई में, और इसके चेयरमैन है वर्तमान के अंदर वो हैं CM वासुदेव, और प्रबंध निदेशक है CEO है इसके आदित्य पुरी। ठीक है दोस्तों, तो HDFC से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है, तो वो संभाला है रविंद्र भाकर ने। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है, तो वो किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और योगी आदित्यनाथ जी ने ये बुंदेलखंड में लागू किया है, क्योंकि लोग जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं दोस्तों, उसको दूर करने के लिए ये जो है अभियान शुरू किया गया है, हर घर जल अभियान। ये टोटल जो अभियान है 10,131 करोड़ की परियोजना है दोस्तों। और जो यूपी से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। यूपी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर वो है 75, और क्षेत्र है चौथा। क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए दोस्तों, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से पहला सबसे बड़ा राज्य है। और इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है 31, विधानसभा सीटों की संख्या है 404, और विधान परिषद भी है दोस्तों इसके अंदर, तो वो भी आपको याद रखना है 100। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है दोस्तों सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य सरकार ने कनेक्ट फॉर्म लॉन्च किया है, तो ये किया है आपको पता होगा कर्नाटक सरकार ने। 2-3 अभी और भी जो है लॉन्च की, और भी ऐप लॉन्च किए हैं कोरोना महामारी के चलते हुए, तो वो भी आपको याद रखनी है। और ये भी आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान के अंदर जो स्कीम लॉन्च की है वो क्या की है, कौशल कनेक्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक ने की है। तो कर्नाटक से संबंधित हम जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है वो जान लेते हैं। कर्नाटक का जो गठन हुआ तो वो हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, और इसकी जो राजधानी है वो है बेंगलोर। और अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा जी, और गवर्नर अभी बने हुए हैं बज्जू भाईवाला। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 30, राज्यसभा सीटों की संख्या 12, लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 28, विधानसभा सीटों की संख्या है 225, और यहाँ पे विधान परिषद का भी गठन किया गया, तो वो है विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो है 75। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिल जाती है। तो आपको याद रखना है किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए हैं दोस्तों जिनेवा में। जिनेवा से भारत के संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। अभी वो जिनेवा के अंदर रह रहे हैं और भारत के हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए फिर से किसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए हैं
के वेणुगोपाल। तो आपको इसकी टर्म याद रखनी है कि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनकी जो टर्म है वो कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 3 साल। इसका जो अनुच्छेद है दोस्तों वो 148 से लेकर 151 तक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।